मेरी मान लीजिए। आइडिया माधवी, आइडिया 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 तर सांगा। माधवी, ऐसा आइडिया है कि तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगी। सोनू है घर में? नाही। तो गले भी लगा लोगी। काहीतरीच काय आइडिया तर सांगा। आइडिया ये है माधवी, दिल थाम के बैठो। हम 1 लाख रुपए का तुम्हारे लिए सोने का हार ले लेते हैं। सोने का हार ले लेते हैं। माधवी, ऐकलं ना? ऐकलं। हाँ, तो सोने का हार ले लेते हैं। गप्पा बसा। काही सोने का हार वगैरह नहीं। हम लोग स्कूटर मतलब स्कूटर ही खरीदेंगे। ये इसकी गाड़ी स्कूटर पे ही अटकी पड़ी हुई है। हम लोग सोने का हार ही खरीदते हैं माधवी। मामा जी भी सोचेंगे ना कि क्या इन्वेस्टमेंट की है मैंने। इन शॉर्ट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कसली डोंबलेची बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सोने का हार रोज थोड़ी ना पहनूंगी मैं। ज्यादातर टाइम वो बैंक के लॉकर में पड़ा रहेगा। क्या काम आएगा मुझे? लेकिन स्कूटर रोज काम आएगी हमें, रोज। माधवी, जैसे जैसे स्कूटर पुराना होता जाएगा उसका दाम उतरता जाएगा, लेकिन सोने के उतर गया है वो भी। अभी कुछ महीने पहले 32,000 भाव था सोने का, अभी क्या है 26,000। मतलब सोने का भाव भी उतरता चढ़ता रहता है। क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं सोसाइटी के समझदार लोगों से एडवाइस देता हूं कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने। आ जाओ पोपटलाल। हाथी भाई, ये ठीक तो हो जाएगा ना? लाइफ टाइम डिफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं मतलब ठीक नहीं होगा? लाइफ टाइम डिफेक्ट है? हाथी भाई, मेरी शादी बाकी है अभी। अरे भाई पूरी बात तो सुनो। नहीं का मतलब लाइफ टाइम डिफेक्ट नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया था मुझे। तुमने मुझे डरा दिया बुड़बक। अरे इधर ही है। अरे हवा भिड़े मास्टर, तुम्हारे मामा मम्मी कहाँ हैं? उन्हें हमारे घर पे जरूर लेके आना, साथ में चाय नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ, जरूर लेके आता, लेकिन उनकी लंदन की फ्लाइट ही तो वो चले गए। अभी आए और अभी चले भी गए। अरे भाई भिड़ा, तुम भी कमाल हो। बताया नहीं कि मामा मम्मी लंदन जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई, मुझे बताया होता तो मैं अपने बायोडेटा की एक कॉपी उन्हें दे देता। भाई लंदन का दामाद बन जाता मैं। पोपटलाल, तुम भी ना भाई, तुम्हारे नसीब में होगा ना तो तुम दुनिया के कोई ना कोई देश के दामाद तो बन ही जाओगे। अच्छा हाथी भाई, मुझे जरा आपसे पर्सनल सलाह लेनी थी, तो हम लोग आपके घर चल सकते हैं? हाँ आ जाओ, चल। 1 मिनट। मैं भिड़े, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ये क्या केलं? हाथी भाई तुम्हें सलाह दे सकते हैं, मैं तुम्हें सलाह देने के लायक नहीं लगता। नहीं पोपट भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी कहने ही वाली थी कि आप भी साथ में चलिए ऐसा। हाँ, बगा शिका। थैंक यू माधवी भाभी। आइए भिड़े, माधवी भाभी भाई, आइए कोमल भाभी, आप भी आइए। बैठिए प्लीज। आप लोग बैठिए, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके? अरे नहीं कोमल भाभी, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं, हम लोग घर से ही आए हैं। हाँ, छोटी सी सलाह लेने आए हैं बस। अच्छा, हाँ तो बताओ भिड़े मास्टर, क्या बात है? हाँ, बात दरअसल ये है हाथी भाई, अगर आपके पास 1 लाख रुपए अचानक आ जाते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? मैं मक्खन लाल को दे देता। उधार लिए? पोपटलाल, अरे हाथी भाई, मजाक कर रहा हूँ। कमाल करते हो पोपटलाल। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, माधवी भाभी भिड़े मास्टर मुझसे सलाह लेने आए और तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं। अरे सॉरी। एक मिनट पोपटलाल, ये मक्खनलाल कोई इन्वेस्टर है? नहीं, हलवाई है। हाँ, उसे 1 लाख रुपए देता और कहता रोज सुबह फ्रेश 5 किलो मिठाई मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। क्यों कोमल? हाथी भाई, कमाल करते हैं आप। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, भिड़े और माधवी भाभी आपसे सलाह लेने आए और आपको मजाक सूझ रहा है। हंस, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए आते तो मैं उसको दे देता, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। और एक सलाह दूं भिड़े मास्टर, मुझसे इस तरह की कोई सलाह मत लो। एक्चुअली हंस सही कह रहे हैं। एक बार उनके दोस्त ने उनसे इन्वेस्टमेंट की सलाह मांगी थी और उनके दोस्त का बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो तब से मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह किसी को नहीं देता। हाँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ चले? हाँ चला। ओ भाई भिड़े,
मैं तुम्हें क्या यहाँ पर हाथी भाई का घर दिखाने लाया हूँ? नहीं नहीं पोपट भाजी, अभी हम लोग पूछने ही वाले थे आपसे। पूछो, विचारे ना। भगा शिका शिका। मैं अब तुम मुझसे पूछो कि मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए अचानक आ जाए तो मैं क्या करता? हाँ पूछो। पोपटलाल तुम क्या करते? बताता हूँ। भाई अभी चल रहा है सर्दी का मौसम, कुछ दिनों में गर्मी की शुरुआत हो जाएगी और फिर आएगा बारिश का मौसम। अब आप बताइए बारिश में क्या होता है? बारिश। हाँ, लेकिन बारिश से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? बताइए बताइए। अरे सोच क्या रहे? छाते की। तो भाई मेरी सलाह ये कि आप लोग 1 लाख रुपए के छाते खरीदिए और अचार और पापड़ के साथ छाते का बिजनेस शुरू कर दीजिए। तो इतना मुनाफा होगा कि आपको मजा आ जाएगा। भाजी भाभी कैसी सलाह है? अप्रतिम, सुपर्ब। हाँ, अगर खूब मस्त आइडिया है। मेरे पास तो एक कस्टमर भी रेडी है जो एक झटके में सारे 1 लाख रुपए के छाते ले लेगा। कौन कौन? तुम। सही बात है। 1 लाख रुपए के छाते। ठीक है भाई, छाते का बिजनेस मत करो, ओके? लेकिन जो कुछ भी करो सोच समझ के करना। 1 लाख रुपए का मामला है। हाँ, वो तो करेंगे ना पोपटलाल। ठीक है, तो चलते हैं। सोडी से पूछ लेते हैं। लेकिन इस वक्त वो गैराज में होगा, तो तुम घर जाओ, मैं गैराज होकर आता हूँ। हाँ चलो। अरे सोडी कहाँ है? गाड़ी के नीचे हैं? मतलब उस्ताद गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना भाई। ओ सोडी प्रा, ओ सोडी। ओ तेरी आवाज है पिड़ू। मेरी आवाज है। और वेलकम 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 यारा, दिल खुश कर देता। अरे सोडी, तुझसे एक जरूरी काम है। तो आजा थल्ले। थल्ले? अरे भाई तू बाहर आना। अब मजाक कर रहा हूँ यार। आ जा जा। चाक। ओ तेरी। नहीं, पिड़ू, नहीं, नहीं। तुम लोगों को मैं ही चाक सकता हूँ। आजा कपी। सॉरी काम कर रहा था ना, थोड़ा तेल वेल लग गया। कोई गला मिलना अपना उधार रहा। उधर रहा अगली बार के लिए। और दस, आज छोटी गैराज कैसे आना हुआ यारा? सोडी, तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है। मतलब कोई सुने नहीं ऐसा। मुझे भी सुनना नहीं है क्या? सोडी, तुमसे तो बात कर दी तो तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा ना भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। और पीछे मेरी जीप है, चल उसमें बैठ के बात करते हैं। जीप में? सोडी, जीप तो खुली है ना भाई। और मजाक कर रहा हूँ यार पिड़ू। कमाल है, और तू मेरा मजाक ही नहीं समझ रहा यार। चल पीछे अपनी गड्डी है, बिठाते हैं वहाँ पे और मस्त एकदम। और रुक जा। अब वेलकम टू सोडी गैराज एंड खास गड्डी। थैंक यू। हाय, मैं रोशन डार्लिंग को भी ऐसे ही अपनी गड्डी में बिठाता हूँ यार। बोल पिड़ू, की गल करनी है तू? हाँ, तो बात ये है कि 1 मिनट पिड़ू, तू अपनी बात बोले उससे पहले मैं अपनी बात बोलूं। हाँ बोलो। ओ यार, तूने तो मुझे अपने पुराने दिन याद करा दिए। तो मैं और मेरी रोशन डार्लिंग ऐसे ही गड्डी में छुप के मिला करते थे। हम लोग गड्डी में बैठ के ढेर सारी बातें किया करते थे। और मैं फिर रोशन के करीब जाता था, वो शर्माती थी, मैं उसके और करीब जाता था। रोशन और शर्माती थी, मैं उसके और करीब जाता था। सोडी, मैं अभी शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ भाई। मैं भिड़ू हूँ, भिड़ू। तू रोशन डार्लिंग क्यों नहीं है यार? मजाक कर रहा हूँ यार। तो मेरी बात सुनेगा। बता तेरी गल दस। बात दरअसल ये है कि कमाल कर देता यार, दिल खुश कर देता। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत वंडरफुल आइडिया आ गया। बोल। चल भाई, पार्टी के लिए चलते हैं। भाई समझ गया सोडी, तू मजाक कर रहा है। और पार्टी के मामले में ना मैं मजाक नहीं करता। भाई 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने, वेस्ट नहीं करने। क्या पार्टी शार्टी? लेट्स थिंक। आ गया पिड़ू, फर्स्ट क्लास आइडिया आ गया यार। हाँ बोल। तू एक काम कर, ट्रैवल एजेंसी खोल ले। ट्रैवल एजेंसी? और शुरुआत हम लोग करेंगे एक गड्डी से। लोन पे फर्स्ट क्लास गड्डी मिल जाएगी, उसको भाड़े पे चढ़ा देंगे। और महीने के फर्स्ट क्लास नोट कमाएगा तू, नोटों में खेलेगा। शिक्षकों के गाड़ी
लेकिन सूड़ी उस पे टेंशन होता है ना भाई, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिगड़ गई। यार तू भी कमाल करता है। और बिजनेस शुरू करते हैं उसमें टेंशन वेंशन तो रहता ही है ना, तू टेंशन मत ले। ओ यार तेरी गड्डी को कुछ भी होगा तो अपना सोडी गिरा जाना, अब फ्री सर्विस दूंगा तुझे तो यार। हाँ लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है। क्या? वो जो ड्राइवर है ना, कभी कभी अगर गलती से उसकी तबीयत खराब हो गई तो यार वो आएगा नहीं, तो उसकी जगह तेरे को जाना पड़ेगा। क्या है ना, कस्टमर को खुश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सूड़ी मैं अभी ट्यूशन छोड़ के गाड़ी कहाँ चलाते बैठू भाई। नहीं, कोई दूसरा आइडिया सोच। है बोला दूसरा आइडिया सोचते हैं यार तेरे लिए, आइडिया की कमी है। कम ऑन आइडिया। आ गया आइडिया, आ गया बता। तू ना टायर पंक्चर की दुकान खोल ले और फर्स्ट क्लास बड़ी बड़ी गड्डियां आएंगी, रोज टायर पंचर लगाना, कैश आएगा कैश। सूड़ी एक शिक्षक ऐसे बैठे बैठे टायर का पंक्चर बना रहा है, कैसे दिखेगा भाई? दूसरा कुछ आइडिया सोच भाई जो मुझे सूट करे। हाँ पिड़ू, तेरे लिए तो यार आइडिया पे आइडिया सोचूंगा यार। हाँ कमान मैन, पकड़। चल पिड़ू निकल। ए भाई कहाँ निकल भाई, मुझे तो बता आइडिया क्या है। ओ पिड़ू, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में तुझे किसी भी स्टेशन के बाद पे एंड पार्क का ठेका मिल जाएगा। बहुत मजा आएगा यार। चल। ए भाई मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं स्टेशन के बाहर ऐसे पार्किंग में बैठ के लोगों के गाड़ियों की पावती फाड़ू? हाँ अरे क्या? हाँ भाई तू एक शिक्षक के लिए आइडिया सोच रहा है भाई, तू वैसे कुछ बता भाई। तो यार मैं ये चाहता हूँ कि तेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह हो जाए और तू बहुत पैसे कमा। नहीं मतलब मुझे जमे ऐसा कुछ आइडिया बता। यार तुझे जमे मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बिजनेस शुरू होने से पहले टेंशन हो गया। नहीं सोड़ी तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तो कैसे टेंशन ना लूं यार, तू मेरा दोस्त है, तेरी इन्वेस्टमेंट करानी है। हाँ ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, तू आराम से सोच और अच्छा आइडिया आता तो मुझे बता। अभी फिलहाल मैं घर जाता हूँ। ठीक है पिड़ू, कोई अच्छा आइडिया आया ना तो तेनू बताता हूँ। थैंक यू। ये मामा जी ने दिए हुए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सही रास्ता नहीं मिल रहा है। सोडी भी अजीबोगरीब आइडिया दे रहा था। अरे अब्दुल, हाँ? अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। भिड़े भाई मैं हमेशा यहीं मिलता हूँ, ये है मेरी दुकान। अब्दुल ये बोलने वाली बात होती है भाई। अच्छा वो सब छोड़, मान ले तुम्हारे पास अचानक 1 लाख रुपए आए तो तुम क्या करोगे? भिड़े भाई अगर मानना ही है तो 1 लाख क्यों मानूं, 1 करोड़ क्यों नहीं मानूं? अभी 1 लाख के बारे में बता ना भाई, क्या करोगे? अपना तो फिक्स है, अगर मुझे 1 लाख रुपए मिले ना तो सुबह शाम 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा, रात भर नाचूंगा और सुबह होते ही दुबई चला जाऊंगा घूमने के लिए। अरे भाई मेरा मतलब खर्च करने से नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट? हाँ। उसके लिए समझदार आदमी की सलाह लूंगा। किसकी? आप। थैंक यू। आत्माराम, क्या अब्दुल कैसे? अरे आत्माराम, अपने सोसाइटी का बायोलॉज का कॉपी होगा ना? हाँ मेरे को चाहिए, फ्रेंड को देना है। हाँ दे दूंगा। हाँ। अच्छा अय्यर मुझे एक एडवाइस चाहिए। बोलो क्या एडवाइस चाहिए? चलो घर पे चलो। नहीं घर पे नहीं, इफ यू डोंट माइंड गार्डन में चले। गार्डन में चलो। अरे वाह वाह आत्माराम, Congratulations मेरे भाई। थैंक यू। तो अभी मुझे ये एडवाइस चाहिए कि वो 1 लाख रुपए में कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मेरी मानिए भिड़े भाई, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बबीता जी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन माधवी मना कर रही है। तो आत्माराम एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 लाख रुपए का एफडी कर दो। हाँ वो तो है ही यार मेरे दिमाग में, लेकिन इससे भी बेटर कुछ अगर ऑप्शन हो तो मैं वो सोच रहा था। भिड़े भाई, मेरी एक फ्रेंड है जो होलसेल मार्केट से ड्रेसेस और ड्रेस मटेरियल्स लाके घर से बेचती है। तो अगर आपको आपका 1 लाख रुपए ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप सोच सकते हो। हाँ बबीता जी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट क्या इसमें मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि मैं ट्यूशन में और माधवी अचार और पापड़ के बिजनेस में बिजी रहती है। हाँ वेरी ट्रू। अगर आप ये बिजनेस करें तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ आत्माराम, आई थिंक एफडी इज द सेफ इन्वेस्टमेंट। क्या है, बीइंग अ साइंटिस्ट मेरा ज्यादा फोकस इनोवेशन में होता है, इन्वेस्टमेंट में कम होता है। क्या करूँ, कहाँ करें इन्वेस्ट? अरे मेहता साहब को तो मैंने पूछा ही नहीं। वो तो अभी घर पे नहीं होंगे, ऑफिस में होंगे।
फोन करके पूछ लेता हूँ। ओहो, एकमेव सेक्रेटरी महोदय, बोलिए बोलिए भिड़े, कैसे याद किया? हाँ, दरअसल आपसे एक काम था। अभी आप बिजी तो नहीं है? नहीं तो बाद में करता हूँ फोन। देखो भाई भिड़े, नौकरी पेशा आदमी हूँ, इसलिए खाली तो होऊंगा नहीं, कतई बेकार नहीं, लेकिन इतना बिजी भी नहीं हूँ कि तुमसे बात नहीं कर सकूं। बोलो बोलो, कैसे फोन किया? हाँ, वो आपसे थोड़ी सलाह चाहिए थी। अरे यार, अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में नहीं। दरअसल बात यह है कि देखो भाई भिड़े, मैं ठहरा लेखक आदमी, और हम लेखकों को जीवन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के मौके कहाँ मिलते हैं? इसलिए मेरी जिंदगी में तो इन्वेस्ट करने का सौभाग्य बहुत कम है। हाँ, जो थोड़ी बहुत कभी बचत हो जाती है तो मैं बचत से 10% की तो किताबें खरीद लेता हूँ, और बाकी से वो जो होती है ना मार्केट लिंक पॉलिसीज, उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आप शेयर बाजार और बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हिंदी में कहो तो यही कहा जाएगा। हाँ, लेकिन मेहता साहब क्या है ना, शेयर बाजार में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, 0 रिस्क और रिटर्न अच्छा हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क 0 हो, तो इस देश में हर आदमी वही करेगा ना। इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क तो होगी। समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब कि क्या करूं। देखो भिड़े, सही सलाह तो वही आदमी दे सकता है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करता हो, बिजनेसमैन हो। अरे जेठालाल है ना, तुम उससे क्यों नहीं बात करते हो? हाँ हाँ, जेठालाल से तो मैं सलाह ले ही सकता हूँ। मैं जेठालाल से सलाह लूंगा, लेकिन चंपक चाचा के सामने, उसके घर पे जाके। क्यों? मेहता साहब आप जानते हैं ना, जेठालाल के मूड का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह से उसका मजाक करने का मूड है। अरे कभी कोई सीरियसनेस ही नहीं। आज सुबह से 2 बार मेरे साथ मजाक कर चुका है वो। भिड़े, मजाक करना अलग बात है, वो उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत मजाक करना, लेकिन तुमने जेठालाल को अभी तक समझा नहीं है। उसमें गंभीरता और समझदारी दोनों ही प्रचुर मात्रा में, इसलिए उससे बात करो, मेरा ख्याल से वो सही चला देगा। ठीक है मेहता साहब, मैं शाम को जेठालाल के घर पे जाके बात करता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू। इसमें नहीं है बिल। ओहो मेहता साहब, बोलिए बोलिए, कोहिनूर हीरे जैसे अपने दोस्त को कैसे याद किया मेहता साहब? हमारा जेठालाल, तुम्हारा भी कोई मुकाबला नहीं यार। अपने मुंह मियां मिट्टू, हाँ, खुद की तारीफ खुद ही। क्या करूं भाई, आप तो मेरी तारीफ कभी करते नहीं है, तो मुझे खुद की तारीफ करनी पड़ेगी ना। बात तो सही है भाई। वैसे सच कहूं तो मेरे लिए तो तारक मेहता नाम ही कोहिनूर हीरे जैसा मूल्यवान है। ओहो, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? हाँ, मैंने इसलिए फोन किया था जेठालाल कि अभी भिड़े का फोन आया था मेरे पास। ये भिड़े भी कमाल है, मेंटेनेंस चेक में लेट क्या हो गया, आपको फोन कर दिया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, भिड़े ने मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन नहीं किया। असल में बात यह है कि ये बात है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भिड़े तुमसे इन्वेस्टमेंट की सलाह लेने के लिए फोन करेगा, और मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि उसके साथ मजाक मत करो। अभी तो मजाक करूंगा ही। जेठालाल, नहीं, मैं तो सब बचपन से मेरा ऐसा ही है। कोई मुझे कुछ करने के लिए मना करता है ना, तो वो चीज मुझे करने का बहुत मन होता है। अभी ये मजाक का मुझे याद भी नहीं था, लेकिन आपने याद कराया और ऊपर से मना किया, तो अभी तो मजाक मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मुझे शांति नहीं होगी। ये भगवान, मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? जेठालाल प्लीज भिड़े के साथ मजाक मत करना। अरे मेहता साहब, क्या आप भी? अरे भिड़ा दोस्त है अपना, और दोस्त के साथ तो थोड़ा बहुत मजाक बनता है। अब देखो जेठालाल, भाई दबे भिड़े के साथ क्या मजाक करने वाले हो ये तो बताओ। बताता हूँ आपको। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शिकारी को खुद शिकार का पता दे दिया। अब तय बात है कि जेठालाल बनेगा मजाक का तूफान और भिड़े बनेगा मजबूरी का तिनका। अब जेठालाल का ये मजाक का तूफान भिड़े को कहां कहां किस किस तरीके से उड़ा के ले जाता है, ये देखने वाली बात हो। भाई जिंदगी में अगर मजाक की जाए तो इस तरह की मजाक हो कि सामने वाले को कष्ट न पहुंचे, मीठी सी मजाक हो। लेकिन अब जेठालाल क्या मजाक करेंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये मजाक होगा बड़ा धमाल वाला। भाई भिड़े को वैसे ही एक तो 1 लाख रुपए का टेंशन है, ऊपर से जेठालाल मजाक के मूड में। अब ये मजाक का मूड और कितने टेंशन लेके आता है भिड़े के लिए, ये कमाल का प्रश्न है। लेकिन इस कमाल का प्रश्न का जवाब आपके घरों में हंसी मजाक के साथ आपको मिलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए जेठालाल क्या मजाक करेंगे भिड़े के साथ, और भिड़े का ये 1 लाख रुपए का टेंशन क्या मोड़ लेता है। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फोन काट दिया जेठालाल, ये किसका नंबर है?
हेलो, तारक मेहता। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? ये एक दूसरा नंबर है, वो इमरजेंसी के लिए दुकान में रखा है। अच्छा सुनिए, ये नंबर से अभी मैं भिड़ो को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, आप फोन चालू रखना। और सुनो, मैं कैसे उसकी फिरकी लेता हूँ। अरे पर सुनो सुनो आप ये कुछ बोलो मत, मैं नंबर लगा रहा हूँ भिड़ो को, खाली सुनो आप, ओके? हेलो। हाँ कौन? आत्माराम भिड़े बोल रहे ले? हाँ, आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। आप कौन? अपन भाई बोल रहे ले। भाई? कौन भाई? कौन भाई? लगता है भाई लोगों के साथ तेरा पाला आज तक पड़ा नहीं है। अरे अपन रिमोट भाई बोल रहे ले। इधर बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी रिमोट से बंद कर दे दे, समझा गया? आप लेकिन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। अच्छा सुन, अपन सुना तेरे पास कुछ 10 लाख रुपए आएला है। नहीं नहीं, 1 ही लाख रुपए है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? अरे अपना नेटवर्क चारों बाजू फैलेला है, समझा गया? काय झालं? कोण आहे? रिमोट 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 कशाला पाहिजे? रिमोट भाईचा फोन है। हा कोण भाऊ होता? अरे भाऊ नहीं, भाई 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 भाई। अगं बाई, काय म्हणतोय तो? अरे इसको पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। कसं काय? आप उसको झूठ बोल दो, उसको कह दो कि ये मामा जी के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं है। और चिल्ला के बोलो। हाँ? हेलो हेलो, देखिए वो जो पैसे वो हमारे नहीं है, वो मामा के पैसे हैं। ए, शिक्षक हो गए झूठ बोल रहे ले? हाँ? इसको ये भी मालूम है कि मैं शिक्षक हूँ। चले शाने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनने का। हाँ देख, अभी हम लोग ने क्या है, भाईगिरी का धंधा जरा बंद किया है और समाज सेवा का धंधा चालू किया है। तो तू भी समाज का हिस्सा है, तो एक काम कर, तेरा जो लाख रुपया उसमें से ज्यादा नहीं, एक 50,000 जरा इधर सरका दे, समझा क्या? 50,000 रुपए? हाँ, सामने रसीद मिलेगा ना भाई, बोल कभी आऊं लेने को। 50,000 रुपए मांगतो है। आप मुझे नहीं, रुको, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं 1 पैसा नहीं देने वाला। और अगर ज्यादा कुछ किया ना तो पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं। और मुझे अकेला मत समझो, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा फोन मत करना। ये बहुत जबान चल रही है तेरी। रुक, अभी बड़े डॉन से बात करवाता हूँ तेरी, वो 1 सेकंड में तेरी बोलती बंद कर देंगे। वही बड़े डॉन से बात करने की बात कर रहे हैं। हेलो बॉस, वो मास्टर लाइन पे हफ्ता देने के लिए मना कर रहा है, जरा मुंह से खर्चा पानी दो जरा इसको। हेलो, देखिए बड़े डॉन साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बेईमानी का धंधा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने तो मेहनत की कमाई खाओ ना, किसने मना किया है? बिड़े 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 सुनो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ तो तारक भाई है? तारक मेहता साहब, आप डॉन है? कब बन गए? अरे भाई, मैं कोई डॉन वॉन नहीं हूँ, और वो जो तुम्हारे रिमोट भाई इतनी देर से तुम्हें धमका रहे हैं ना, वो भी कोई डॉन नहीं है, जेठालाल है अपना। क्या भिड़े भाई, कैसी लगी मजाक? क्या भिड़े तू भी यार है? अरे मराठी माणूस होऊन घाबरला? जेठालाल, ये क्या मजाक है जेठालाल? ये कोई मजाक करने का तरीका है? और मेहता साहब, आप भी शामिल हो गए उसमें? अरे नहीं भाई, मैं शामिल नहीं हुआ भिड़े। जैसे ही तुमने मुझे फोन किया, तुरंत मैंने जेठालाल को फोन किया। कभी भिड़े तुम्हें फोन करेगा, उसके साथ मजाक मत करना। पर जेठालाल तो जेठालाल, मुझे भी फंसा दिया। जेठालाल, कैसे आदमी हो तुम? ऐसा मजाक कोई करता है भला? यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, सुनो, यहाँ पे मेरी धड़कन है, वो कच्चा ओढ़ के से तर 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 टूटते हैं, वैसे हो गई है। कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, अगर मैं सुधर गया तो तुझ जैसे सुधरे हुए लोगों की कौन कीमत करेगा? अरे लेकिन ये भाई लोग वाला मजाक? अरे कल वो भाई लोग वाली फिल्म देखी ना, तो उधर से आइडिया आ गया भाई। क्या जेठालाल तुम भी? अरे क्या जेठालाल, भिड़ा क्या तू भी? आज के जमाने में किसी के पास ऐसे ही फोन करके किसी का हालचाल पूछने का टाइम नहीं है।
ऐसे में तेरे दो दोस्त टाइम निकाल के तेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे फोन करते हैं और तुझे कदर ही नहीं है। और वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह है भिड़े कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक जमाने का रंग नहीं चढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, वो बात सही है मेहता साहब। अच्छा भाई भिड़े, अरे भाई मुबारक हो भाई, ₹1,00,000 मिल गया है। क्या बात है यार, मजा आ गया ये सुन के। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुन, वो मेहता साहब ने बताया मुझे, तो वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना। तेरे पैसे ऐसी मस्त जगह पे रोकेंगे जहाँ ज्यादा रिस्क ना हो और फायदा भी ज्यादा हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू जेठालाल। तो मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। तू एक काम कर, तू रात को घर पे आ जाना, वहाँ शांति से बैठ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात को घर पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, चल बाय बाय मेहता साहब। बाय जेठालाल, बाय भिड़े। ओके ओके ओके। वाह दया, आज तो मजा आ गया नहीं बापूजी? गजब नाक शाक बनाया तूने, हैं? भरेला मरचा नु शाक। तुझने माने सिखाया? नहीं, मैंने नहीं सिखाया। क्या बात कर रही है? हाँ। माने नहीं सिखाया? नहीं, मैंने नहीं सिखाया। वाह, चलो कुछ तो है जो माने नहीं सिखाया। तो फिर कैसे अपने आप सीखी? कहते होगे पापा आप भी। तो बहू, भरेला मरचा की सब्जी तूने किससे सीखी? वो बापूजी सुंदर वीरा ने मुझे सिखाया। सुंदर वीरा ने? वाह, बोलो, मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे ही बनाता है। मिर्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बनाया। हाँ, वो क्या है, सुंदर वीरा को बचपन से मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने आप ही मिर्ची की विविध स्वादिष्ट वानगियां बनाना सीख लिया है। वाह, चलो नए साल में कुछ नया सुनने तो मिला। हाँ खरेखर, ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ना, भिड़े भाई को भी उनके मामा की तरफ से 1,00,000 मिले। अरे भिड़े भाई आइए आइए, अब 100 साल जिएंगे और भी आपको याद किया। अच्छा। बैठिए। और सुनाओ लखपति भिड़े सेठ। हाँ तो जेठालाल बताओ, 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक काम करना भिंडी मास्टर, सोना ले ले। चाचा जी मेरी भी यही इच्छा थी, लेकिन माधवी मना कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट करवा ले। हाँ वो मैं करा था, लेकिन अभी क्या है ना, इन दिनों ब्याज दर बहुत कम हो गया है, तो उसमें फायदा नहीं है। अब भिड़े भाई, मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा के पास बहुत सारे प्लान होंगे, आप उसको फंड करो। नहीं दया, भिड़े को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको डबल करने हैं। और सुंदर का क्या, वो करोड़ों की हेराफेरी में लगा रहता है ना, तो उसके लिए 1,00,000 के लिए परेशान करना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए सुंदर का रहने दे। क्या है ना दया भाभी, अचानक 1,00,000 रुपए आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा चाचा जी, मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आते तो आप क्या करते? मैं तो गौशाला में दान कर देता। अरे मास्टर, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। क्या है, जेठिया कमाता है, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, तो अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए आए तो मैं गौशाला में दान कर सकता हूँ। जी, लेकिन तेरी बात और है भिंडी मास्टर, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो तुझे तो पैसों का सही जगह पे ही रोकाण करना चाहिए। बाकी दान धर्म तो परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को खुश रख पाएंगे ना। और वैसे भी हर इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को खुश रखना। इसलिए तू टेंशन मत ले, तुझे 1,00,000 रुपए दान में नहीं देने हैं, तू उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर। हाँ इसीलिए तो जेठालाल ने मुझे बुलाया है। ले जेठिया, तूने भिड़े को बुलाया और तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बापूजी मैं तो कब से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मौका मिले तो बोलो ना। मैं कहाँ कुछ बोली, मैं सुंदर वीरा के बारे में थोड़ा बोली, बस उतना ही। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी। अरे नहीं नहीं क्या है? ये भिड़े के अलावा इस घर में अभी हम 3 जन ही तो है। तू चुप बैठा है, बहू कुछ बोली नहीं है, तो बच्चा मैं कब से मैं ही तो भिड़े के साथ बात कर रहा हूँ। वो भी भिड़े ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, बाकी मुझे क्या पड़ी है। और भाई भिंडी मास्टर, तुझे जेठिया ने बुलाया था ना, तो उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछा? चाचा जी मैंने जेठालाल से ही पूछा था, लेकिन यहाँ से किसी ने बोला सोना ले ले, तो किसी ने? किसने? भाई जेठालाल बताओ ना मुझे कि 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तुझे 1 लाख कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं? नहीं जेठालाल, साल का कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे बढ़ते रहे। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो मेरे पास कल एक बहुत बढ़िया ऑफर आई है। मेरे एक दोस्त है मनोज भाई, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर। हाँ हाँ हाँ। तो लोनावाला में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन्होंने। अच्छा, क्या स्कीम क्या है? अभी बुकिंग पे उनको 1 लाख देने का, फिर 10 साल के लिए हर साल उनको 1-1 लाख रुपए देने का। तो 10 साल के बाद लोनावाला की हसीन वादियों में तुम्हारा दूसरा घर हो जाएगा। 10 लाख में? हाँ, अभी उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर निकाली है। मतलब अभी अभी जो ये बुकिंग करेगा ना, खास उनके लिए है ऑफर। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद तो बढ़ जाएगा भाव। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बस ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, 10 साल के बाद वहाँ घर की क्या कीमत होगी? कम से कम 35 से 40 लाख तो पकड़ ही ले भिड़े। हाँ, और मान ले उसके आजू बाजू में किसी बहुत बड़े बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो भाव और भी बढ़ सकता है। वाह 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 जेठालाल, क्या आइडिया दिया है, वाह, थैंक यू वेरी मच। नहीं वो थैंक यू बराबर है, लेकिन बैठ तू पहले ठीक से सोच ले। क्या कि 10 साल के लिए हर साल तुझे लाख रुपए भरना होगा, तो हर साल लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ जेठालाल, वैसे तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। बस ऐसा हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ने का। हाँ बराबर। अच्छा जेठालाल, ये तुमने जो बोला मनोज भाई, वो नहीं, अरे उनकी बिल्कुल चिंता मत कर। ये लाइन के वो बहुत नामचीन आदमी है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महाबलेश्वर, पूना, नासिक, अलीबाग, और एकदम खरा आदमी। वरना मैं तुझे बताता ही नहीं ना भाई। भिड़े भाई, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पैसों के मामले में टप्पू के पापा 100 छलनी से पानी छान छान के पीते हैं। छान। तो जेठालाल, अभी के अभी फोन करके मेरी बुकिंग करवा दो। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं कल सुबह उनको फोन कर दूंगा। जेठालाल, कहाँ लेट हुआ है भाई, अभी कभी फोन करो ना तो हम लोग कल के कल पैसे भर देते हैं। और क्या है ना कि कल का दिन मेरे और माधवी के लिए बहुत खास दिन है। क्यों, कल क्या है? कल आपकी विशु हैप्पी बर्थडे है कि फिर आपकी शादी की सालगिरह है, या सोनू की विशु हैप्पी बर्थडे है? नहीं देवा भाभी, दरअसल कल के ही दिन मैं और माधवी शादी से पहले पहली बार मिले थे, इसलिए वो खास दिन है। ओह वाह। अरे वाह भिड़े, फिर तो तुझे कल सोसाइटी को पार्टी देनी चाहिए। तो फिर मनोज भाई को क्या दूं? अरे भाई तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी मिलकर तुझे पार्टी देगी बस। जेठालाल, पार्टी का रहने दो, पार्टी बाद में कर लेंगे। अभी तो मनोज भाई को फोन तो करो। हाँ, टप्पू के पापा, आप फोन कीजिए ना, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पत्नी परमेश्वर की बात सर आंखों पर। हाँ मनोज भाई, कैसे हो मालिक? नहीं बस वो कल आपने लोनावाला वाली ऑफर बताई थी ना। नहीं मुझे नहीं लेना है, वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है आत्माराम भिड़े जी, तो उनको लेना है। मतलब उनका और हमारा एकदम घर जैसा ही है, तो समझो ना, मुझे ही लेना है। हाँ अच्छा ठीक है। गुड नाइट। क्या कहा उन्होंने? गुड नाइट। अरे भाई उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल बुकिंग कर लेंगे। खूब अभिनंदन भिड़े भाई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। भिड़े भाई, कांगारू सेक्शन। हम लोग आएंगे आपके घर लोनावाला। हाँ बिल्कुल देवा भाभी, पूरी सोसाइटी वाले जाएंगे वीकेंड मनाने के लिए। हाँ जाएगा। तो जेठा पैसे कब दूं? कल। हाँ तो ठीक है, कल सुबह पैसे देता हूँ। हाँ नहीं भाई मुझे मत देना, वो मनोज भाई कल मेरी दुकान आ रहे हैं, तो मैं तुझे फोन करूंगा। वो जितने बजे आने वाले होंगे ना, उसी टाइम पे तू भी आ जाना, फिर अपने हाथों से ही उनको दे देना। ठीक है जेठालाल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, 2 टका दलाली भिजवा देना। मैं अभी जाकर खुशखबरी माधवी को सुनाता हूँ। हाँ चलो। ओके। काय झालं? जेठालाल ने क्या मस्त आइडिया दिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का। माधवी क्या दिया है बताइए? ओहो, हमारा दूसरा घर। यस, सोचो माधवी, लोनावाला की पहाड़ियों में अपना एक छोटा सा घर होगा। छोटे से घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होगा। उस आंगन में एक टीपॉय होगा जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिएंगे। उस आंगन में तरह तरह के खुशबूदार फूल होंगे। उस खुशबूदार फूलों की छाव में सोनू मस्त पैकी बैठ के पढ़ाई कर रही होगी। हायर स्टडीज, मतलब डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो माधवी, बरसात के सीजन में हमारे घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। सामने जो पहाड़ होंगे उसके बीच एक झरना बहता होगा। इन शॉर्ट अपना सेकंड होम अप्रतिम होगा। और माधवी, उस घर का हम लोग नाम रखेंगे
माधवी महल। नहीं नहीं, ये सब मिटा दो। उस घर का नाम रखेंगे आत्माराम महल। नहीं, नाम तो अच्छा है लेकिन सुनने में किसी बापू का आश्रम लगता है। सोनू निवास। हाँ, ये चांगलं। सोनू निवास। कौन आया? हाँ, इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं। चल देखते हैं। अरे बापूजी, आप इतनी रात को किसका फोन आया होगा? देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? सॉरी। हेलो, लगता है शायद उनको मौन व्रत होगा। अरे मौन व्रत है तो फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। हेलो, बोल नहीं रहे तो फोन रख दीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं? उसने रख दिया। सो जाए बाबूजी। हेलो हेलो हेलो, अरे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब? तुझे कैसे पता सामने कोई भाई साहब भी है? अब देखिए भाई या बहन, बात करनी है तो कीजिए, मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय। सो जाए बाबूजी। अरे मम्मी रुक जाओ, मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, फोन ले, सबको मौका मिलना चाहिए। हेलो हेलो, देखिए आप जो भी है बोलना है तो बोलिए, हम सबको यहाँ पर बहुत नींद आ रही है। हेलो। अरे फोन रख दे बेटा। चल चल सो जा। अरे कौन बोल रहा है? बार बार यहाँ पे फोन क्यों कर रहे हो? सबको परेशान करके रखा है कब से। डांटिए बाबूजी, डांटिए डांटिए उसको। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? हाँ, बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे। उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ, सो जाओ। देखा भाई सभी निकले। ठीक है बापू। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे लेकिन क्या? कल के कल पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1 लाख रुपए। अरे लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। क्यों फोन उठाया मैंने? 1 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? जेठिया से भी नहीं बोल सकता। ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं। अच्छा, हे भगवान, ये किसका फोन आया जिसने चाचा जी की होश उड़ा दिए? भाई कई बार तो मुझे लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के लिए विधाता ने कोई स्पेशल टेंशन की सेल लगा रखी है। अक्सर यहाँ पे एक टेंशन फ्री मिल ही जाता है। अभी भिड़े का ये 1 लाख रुपए का टेंशन खत्म हुआ ना हुआ कि चाचा जी का नया टेंशन आ गया।
और ये कैसा टेंशन है कि चाचा जी अपने पुत्र और मेरे परम मित्र जेठालाल को बता भी नहीं सकते, उन्होंने लाख रुपए का इंतजाम करना है। भाई बड़ा टेंशन है यहाँ पे, लेकिन एक ही जगह है जहाँ टेंशन नहीं है, वो आपका चेहरा। क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां हम टेंशन लेके आपको हंसाते हैं, यानी कि अब होने वाला है बड़ा टेंशन। लेकिन आप चिंता मत करिए, जितना बड़ा टेंशन उतना कमाल का मनोरंजन। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नो टेंशन। क्या हुआ बाबूजी? हाँ? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? वो तेरा चेहरा देख के मुझे लगा कि मेरा चेहरा देख के तुझे लगा होगा कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए कहा। लेकिन तू बाहर क्यों है? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूं तो शायद नींद आ जाए। वैसे क्या काम था रामजी काका को? वो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे फोन किया। तू टीवी देख, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या करूं पैसों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए कहां से लाऊं? अरे हाँ, भिंडी मास्टर के पास 1 लाख रुपए हैं। उससे पैसे मांगता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भिड़े के घर जाकर 1 लाख रुपए उधार मांगता हूँ। ओ, जी बापूजी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा। अरे दया, हाँ? बापूजी देखिए आज दया के जगह बगरी में जग गया। सरस, बहू मैं आता हूँ। जी। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? भिड़े के घर, सोडी के घर, अय्यर के घर, मैथुस के घर, सोसाइटी में सबके घर जा रहा हूँ बस। अरे ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ भाई। अच्छा चलने जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। ओ चलने नहीं जा रहे? अरे अच्छा समझ गए बाबूजी, आप बाहर जा रहे हैं। सॉरी। अरे चाचा जी आप? चाचा जी आइए ना, आइए आइए आइए, बिल्कुल बैठिए बैठिए। अरे बड़े दिनों के बाद आए ना चाचा जी हमारे घर पे। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठिए ना चाचा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माधव बेटा, मैं घर से चाय पीकर ही आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब भिड़े, तू अभी क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। वो आहो, मैं जरा किराना दुकान जाकर दाल लेकर आती हूँ। हाँ। आज पूरन पोली बनाने का बेत है चाचा जी, इसलिए आप बैठिए। हाँ मैं आती हूँ चाचा जी। हाँ। उसे बोलना मैं पैसे बाद में दे दूंगा। हो हाँ, बैठ बैठ। हाँ। बैठ। क्या हुआ क्या चाचा जी, आप कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं? हाँ टेंशन तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा टेंशन दूर कर देगा। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। पहले तू मुझे ये बता, तू मुझे चिंता मुक्त देखना चाहता है ना? अरे चाचा जी आप क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी चिंता मुक्त रहे। लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? चाचा जी अपना बेटा समझकर बेझिझक बताइए कि बात क्या है। मास्टर मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और पूरी सोसाइटी में सिर्फ तेरे से ही बात करना मुझे सही लगा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। चाचा जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बताइए बात क्या है। वो
देख भिड़े, भगवान को साक्षी मानकर और तुझ पे भरोसा करके मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। पहले भिड़े, तू मुझे वचन दे कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा और मेरी मदद करने के लिए ना नहीं कहेगा। लेकिन चाचा जी मैं ना क्यों बोलूंगा, आप बताइए तो सही। नहीं नहीं, तू पहले मुझे वचन दे, मुझे वचन दे भिड़े। अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मैं ना नहीं बोलूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? बताइए। वो बात ये है भिंडी मास्टर के, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आपको पैसों की जरूरत है? मतलब बिजनेसमैन जेठालाल के पिताजी को पैसों की जरूरत है? क्यों, मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई, मुसीबत थोड़ी कोई भूल के आती है भिंडी मास्टर। तू मुझे इतना बता, तू मुझे पैसे देगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे दूंगा। बोलिए कितने पैसे चाहिए? 15,000, 20,000? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा फिर? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? हाँ 1 लाख चाहिए भिंडी मास्टर, और अभी चाहिए। हाँ समझ गया चाचा जी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना कि मैं आपको पैसे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अरे नहीं भिंडी मास्टर, मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया, मतलब आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं 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 चाचा जी, बिल्कुल भरोसा है। नहीं नहीं, लेकिन अचानक 1 लाख रुपए की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? वो मैं तुझे नहीं बता सकता। तू इतना समझ ले कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो तू एक बात बता, तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा? चाचा जी आप जेठा से वैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो 1 लाख क्या 2 लाख दे देगा। अरे जेठिया से मैं नहीं मांग सकता, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ भिंडी मास्टर। और हाँ, जेठिया को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। देवा, चाचा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अपने बेटे जेठालाल को नहीं बता सकते? तू पैसे दे रहा है ना? चाचा जी मेरे पास 1 लाख रुपए क्यों है ना, कल तेरे मामा तुझे देकर गए ना 1 लाख रुपए। भिंडी मास्टर, तू मुझे पैसे देगा ना? देख, तूने अभी मुझे वचन दिया है कि तू ना नहीं कहेगा। मैंने यहाँ भी कहाँ बोला था? है? देवा, ये कैसी परीक्षा है? चंपक चाचा को भी आज ही मुसीबत में फंसना था। अरे इतना सोच क्या रहा है भिंडी मास्टर? तू क्या चाहता है, मेरे साथ अनर्थ हो जाए? नहीं 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 चाचा जी, मैं ऐसे कैसे चाहूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जेठालाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अरे वो तू बाद में दे देना भाई। लेकिन चाचा जी देख भिड़े, जीवन में तुझे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आज अभी ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कहाँ रहूंगा? नहीं चाचा जी, मतलब जेठालाल को क्या बोलूंगा मैं, माधवी को क्या बोलूंगा? अरे भाई भिंडी मास्टर, किससे क्या समझाना है, क्या बोलना है, वो तू जाने। मुझे बस पैसे चाहिए। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको 1 लाख क्या 10 लाख रुपए दे दूं। अच्छा चाचा जी, ये पैसे देने के बाद आप बता सकते हैं कि आप मुझे कब तक लौटाएंगे? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता भाई, अभी मेरा दिमाग मुसीबत में अटका हुआ है। मुझ पे भरोसा रख भिंडी मास्टर, आज नहीं तो कल मैं तेरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देंगे कि कब तक लौटा सकते हैं तो अच्छा होता। अरे भाई तू पहले पैसे दे तो सही, फिर मैं लौटाऊंगा ना। देख भिंडी मास्टर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू मुझे मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाचा जी मैं बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसे अचानक पैसे मांगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर मुझे माधवी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे भिंडी मास्टर, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देख, तूने मुझे अभी वचन दिया है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। वचन दिया है? अरे देवा। चाचा जी आप प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक, तो 9 बजे तक सोच के मुझे पैसे दे दे। ठीक है, मैं रात को 9 बजे तक आपको सोच के कुछ ना कुछ बता दूंगा। अरे रात को नहीं भिंडी मास्टर, अभी के 9 बजे।
मैं 9 लाख कैसे दूं? 9 तो बजने वाले हैं। हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, 9 बजेंगे तब मुझे पैसे दे देना। नहीं चाचा जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना प्लीज। ठीक है, 10 बस? नहीं मतलब 10 बहुत कम समय है, थोड़ा ज्यादा प्लीज। एक काम कर, 12 बजे तक तू सोच के मुझे पैसे दे देना। हाँ? 12 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा चाचा जी। अरे ठीक है, तो तू बता, तू कितने बजे तक सोचकर मुझे पैसे देगा? साधारणपणे हाँ 2 बजे पक्का। 2 बजे मैं आऊंगा, तू मुझे पैसे दे देना। हाँ? मैं चलता हूँ। चाचा जी, नहीं आप समझे नहीं। हेलो 5 तो देखे ही नहीं आपने। कमाल है। देवा, ये चाचा जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको 1 लाख रुपए चाहिए? पर ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने बेटे जेठालाल से नहीं मांग सकते? पूरी सोसाइटी में मांगे भी तो मुझसे। चलो 1 लाख रुपए में दे भी दूं, लेकिन वापस कब मिलेंगे क्या पता। और कल को अगर ये बात मेरे जेठालाल को बता दी कि मेरे चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए, तो क्या वो मानेगा? क्या शार्टी वाली पार्टी करके आया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हैं भिड़े? ओ अच्छा समझा। कल मैंने तेरे साथ मजाक किया तो आज तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सुबह मेरे घर पे आए थे और 1 लाख रुपए लिए मुझसे। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्या अगर तुम्हें कल पता चलेगा तो तुम मेरे पे भड़कोगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बोला। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाचा जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। ओ थांबा, रुको भाई रुको, क्या उटपटांग बोले ही जा रहा है? बापूजी को 1 लाख रुपए चाहिए ही होते तो मुझसे मांगते, मैं हूँ ना, तुझसे क्यों मांगेंगे? अरे वही तो मैंने उनको बोला कि आप जेठा से पैसे मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं जेठा से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? तो मला क्या माहिती ना। अच्छा चल, 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया मांगा, पर ये मैं कैसे मान लूं कि तूने बापूजी को 1 लाख रुपया दे दिया? अरे याला क्या अर्थ है? मैंने सच में उनको पैसे दिए भाई। अरे क्या दिए? तेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े रहते कि बापूजी ने आके मांगे तो तूने दे दिए? ये लीजिए, ऐश करो, ले लो लाख रुपया, लो। जेठालाल, माना कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं पड़े होते, लेकिन तुमको मालूम है ना कि मामा जी के पास से मुझे 1 लाख रुपए आए हैं। मैंने वही पैसे उनको दिए हैं। तू कुछ भी बोल भाई, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बापूजी ने तेरे पास 1 लाख रुपया मांगा। अरे मैं आई शपथ भी खराब बोलता है जेठालाल। अच्छा तो एक काम करो ना, उनको बुला लो, उनको ही पूछ लो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? अच्छा चाचा जी आप आ गए। आप जेठालाल को बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप इसे बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। कौन से 1 लाख रुपए भाई? तूने मुझे कब दिए 1 लाख रुपए? आता बोला आता। अरे हाला का अर्थ है, खोटा बोलता है ते। अरे हाँ मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। नहीं बरोबर नहीं चाचा जी, ये आप बाप बेटे मिलकर मेरा 1 लाख रुपए हड़पना चाहते हो। हाँ बिल्कुल आप हड़पना। नहीं। अरे बाप रे, ये कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग में। चाचा जी को पैसे दूं तो टेंशन, ना दूं तो टेंशन। चाचा जी आप जेठालाल से पैसे क्यों नहीं मांग सकते? एक मिनट, चाचा जी जेठालाल से पैसे नहीं मांग सकते, लेकिन मैं तो मांग सकता हूं ना। हाँ, जेठालाल से मैं 1 लाख रुपए उधार मांगूंगा और चाचा जी को दे दूंगा। यस। 1 मिनट भिड़े, जेठालाल के घर पे जा रहे हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए? अरे कल रात को तुम ही गए थे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करने तो सलाह दे दो ये बोलने के लिए। और अभी किस मुझसे मांगोगे 1 लाख रुपए उधार? अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। जेठालाल को सच्चाई बता भी नहीं सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। मामा जी आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था ना पैसे देने के लिए, तो चाचा जी को मैं बोल देता कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये चाचा जी अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? कहीं दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? कोई दूसरी मुसीबत? क्या करूं?
चाचा जी वापस आए इससे पहले उनके घर जाके सच्चाई का पता लगा दूं? करूं? काय झालं? टेंशन में क्यों दिख रहे हैं आप? कौन टेंशन में है माधवी? आपके सुर से ही पता चल रहा है कि आपको टेंशन है। बोलिए क्या हुआ? नहीं वो समझ गई। 1 लाख रुपए देने हैं इसलिए ना? ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे सामने। कितना पैसों के विदाई का गम करेंगे आप? खुशियां मनाइए, उल्टा हंसिए थोड़ा सा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तुम लेके आई सामान? हाँ। हाँ ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा जेठाल के पास जाके आता हूँ। आता का? नहीं मतलब जेठाल के पास शाम को जाना है ना, तो उसके पहले सोसाइटी के काम निपटा के आता हूँ। काही हरकत नाही, पण लवकर या। मी मस्त पुरणपोळी बनवते। हाँ क्या मुसीबत है देवा, धर्म पत्नी को भी सच्चाई नहीं बता सकता मैं। देवा भी नमस्ते। अरे भिड़े भाई आइए आइए। जेठालाल वो तो दुकान गए। ओ अच्छा। ओहो, अभी दया भाभी से कैसे पूछूं? भिड़े भाई क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था। मुझसे? कहिए ना भिड़े भाई, क्या बात है? आपको तो पता ही है, मैंने जेठालाल से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी। हाँ पता है भिड़े भाई। हाँ दया भाभी, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या है आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हम गोकुल धामवासी एक परिवार की तरह रहते हैं और मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। भिड़े भाई कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? दया भाभी, आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। बाबा जी, कैसा टेंशन? किसको टेंशन? कब हुआ है टेंशन? नहीं दया भाभी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। पूछ रहे हैं? ओह नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। पर भिड़ भाई आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या है दया भाभी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके घर पे टेंशन चल रहा था, जो इस दोस्त को मालूम नहीं था, और इसने उसको कोई काम बोल दिया जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में या जेठालाल को कोई टेंशन हो और मैंने उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल के और टेंशन दे दिया हो। नहीं भिड़ो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। टप्पू के पापा को कोई टेंशन नहीं है। और चंपक चाचा? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा के होते हुए बापूजी को क्या टेंशन हो सकता है? टप्पू के पापा एकदम आदर्श पुत्र है। दया भाभी, चाचा जी को टेंशन है और वो टेंशन अभी मुझ पर डाल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं दया भाभी, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि चाचा जी को कोई टेंशन है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि चाचा जी कहाँ हैं। मैं आऊं भिड़ी मास्टर। आ गए। बहू जरा पानी देना। हाँ लाई बापूजी, अभी लाई बापूजी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। तू 2 बजे से पहले ही आ गया। लाला बहू आए उससे पहले मुझे पैसे दे दे। नहीं चाचा जी, मैं आपको पैसे देने नहीं आया हूँ। तो दरअसल मैं आपके पास और ज्यादा वक्त मांगने आया हूँ, 2 बजे के बाद का। अरे भिंडी मास्टर, मैं 2 का 1 कर सकता हूँ, लेकिन 2 का 2 5 भी नहीं कर सकता। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहा है? बापूजी कैसे मजबूरी? मैं कैसे बताऊं? भिड़े तू बता। बता दूं? हाँ। कुछ नहीं दया भाभी, मैं और चाचा जी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी तो है ही। जैसे हमें ट्यूशन और अचार पापड़ बेचने की मजबूरी, जेठालाल को दुकान चलाने की मजबूरी, बच्चों को वक्त पर पढ़ाई पूरी करने की मजबूरी, किसी को नौकरी धंधे की मजबूरी वगैरह। और पोपट भाई की शादी न होने की मजबूरी। किसी को पैसों की मजबूरी, किसी को पैसे ना देने की मजबूरी, और किसी को वक्त पर गैस बंद करने की मजबूरी। बापूजी, आज मैं आपका पसंदीदा सीरा बना रही हूँ। हाँ। मैं अभी आई। हाँ चलो। कुकर में शीरा? अरे तू वो सब छोड़ ले भाई, तू खाली इतना समझ कि ये बहू जो मेरे लिए शीरा बना रही है वो मुझे मीठा लगता है या फीका लगता है, वो सब तुझ पे है। हाँ चाचा जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे पापड़ और अचार की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं वहाँ जाके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। भिंडी मास्टर, हाँ याद रखना। हाँ 2 बजे बताता हूँ। 2 बजे बताना नहीं है, 2 बजे पैसे देने।
हाँ वही वही। हाँ? दया भाभी से भी कुछ पता नहीं चला। दया भाभी भले ही ना कहे, लेकिन चाचा जी के साथ घर में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इस बात का पता मुझे जेठालाल के पास दुकान जाकर ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन गोकुल धाम में इस कहावत का नया रूप है कि टेंशन टेंशन को खींचता है। भाई भिड़े का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का टेंशन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि चाचा जी के पैसे का टेंशन आ गया। अब क्या है ये चाचा जी के पैसों का राज? भाई चाचा जी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत पड़ी तो अपने लखपति बेटे जेठालाल से क्यों नहीं मांगे और भिड़े से क्यों मांगे? बहुत सारे सवाल है। सवाल तो ये भी है कि ऐसी कौन सी बात है जो चंपक चाचा जेठालाल से छुपाना चाहते हैं? भाई भिड़े का टेंशन, चंपक चाचा का टेंशन, ये इतने सारे सवाल है ना साहब, जो अभी भिड़े के दिमाग में इस कदर घूम रहे हैं जैसे पंखा घूमता है। और इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए भिड़े जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे चिड़िया फुदकती है, इस तरह से आ जा रहे हैं। अब इतने सारे टेंशन जमाने में हो गए हैं कि टेंशन के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन आप चिंता न कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, भिड़े को भी जवाब मिलेंगे, लेकिन टेंशन के जवाब टेंशन में नहीं देंगे। हम आपको जवाब देंगे हंसते हंसाते। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए, और तब तक सोचते रहिए कि क्या है ये चंपक चाचा के 1 लाख रुपए लेने का राज। सोचते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.